नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, टीवी चैनलों पर चल रही बहस से यह तो आपको पता ही है कि हाल ही में गोवा में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया के समापन समारोह में दिया गया एक भाषण देश में राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन चुका है। यह भाषण फिल्म फेस्टिवल में बुलाई गई ज्यूरी के अध्यक्ष नदव लेपिड का है, जिन्होंने अपने समापन भाषण में फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर राजनीतिक टिप्पणी की। इजराइल मूल के स्क्रिप्ट राइटर लेपिड अब मोटे तौर पर इजराइल में नहीं रहते हैं। वह ज्यादातर फ्रांस में रहते हैं, क्योंकि इजराइल में उन्हें इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक माना जाता है। वह सोशल मीडिया पर भी इजराइल और इजराइल सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं और फिलिस्तीन समर्थक टिप्पणियां करते रहते हैं। इसलिए इजराइल में उनका विरोध होता है, तो वह जाकर के अब मोटे तौर पर फ्रांस में बस गए हैं, लेकिन अभी इजराइल के नागरिक बने हुए हैं। उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई थी, एडेंसनी। इस फिल्म में भी उन्होंने फिलिस्तीन की एक महिला का चित्रण किया था। यह सत्य कथा पर आधारित फिल्म थी, लेकिन सत्य कथा पर आधारित कश्मीर फाइल्स फिल्म को उन्होंने प्रोपेगेंडा कहा। यह उनका अपना दोहरा चरित्र भी जाहिर करता है। लेपिड फिल्म फेस्टिवल जूरी के उन 4 सदस्यों में से एक थे जिन्हें विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया गया था। हैरानी होगी कि जूरी में जिन 4 सदस्यों को बुलाया गया था, उनमें लेपिड समेत 3 फ्रांस से आए थे। फिल्म फेस्टिवल में एक ही देश से 3 सदस्यों को बुलाया जाना भी कई तरह के संदेह पैदा करता है कि यह किसान आंदोलन के समय भारत को बदनाम करने वाली टूल किट जैसा ही षड्यंत्र था। तब इन्हीं भारत विरोधी तत्वों ने ग्रेटा थनबर्ग का इस्तेमाल किया था। अब उन्हीं भारत विरोधी तत्वों ने लेपिड का इस्तेमाल किया है। तब ग्रेटा के ट्वीट के तुरंत बाद जिस तरह भारत विरोधी लॉबी ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा किया था, उसी तरह कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाली लॉबी ने भी लेपिड के भाषण के तुरंत बाद ट्विटर पर फिर उसी तरह कश्मीर फाइल के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, जैसा उन्होंने कश्मीर फाइल्स को रिलीज किए जाने पर किया था। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि लेपिड को बुलाने का फैसला करने वालों में कौन कौन शामिल था जो इस भारत विरोधी लॉबी के साथ मिला हुआ था। लेपिड का काम फेस्टिवल में दिखाई गई 15 फिल्मों की कलात्मक योग्यता का आकलन करना था, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के समापन भाषण में उन्होंने कश्मीर फाइल्स के कलात्मक पक्ष पर टिप्पणी करने की बजाय यह कहकर राजनीतिक टिप्पणी की कि फिल्म अश्लील और प्रचार के लिए बनाई गई है। उसका यह काम ही नहीं था कि वह फेस्टिवल में दिखाई गई किसी फिल्म पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करें। जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था, उन्हें उसी पर ही टिप्पणी करनी चाहिए थी। लेपिड की टिप्पणी के कुछ सेकंड के अंदर ही वे लोग सोशल मीडिया पर फिर से सक्रिय हो गए जिन्होंने पहले भी कश्मीर फाइल्स के खिलाफ अभियान चलाया था। यह याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि 2021-22 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो उस समय कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कौन कौन लोग थे जिन्होंने अभियान चलाया था और कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए घटनाओं को झूठ कहा था। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में लेपिड के भाषण पर देश भर में प्रतिक्रियाओं की सुनामी आ गई है। जम्मू कश्मीर में तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना भी शुरू हो चुका है जम्मू में, लेकिन यह स्वाभाविक भी है क्योंकि उन्होंने फिल्म की सत्यता पर सवाल उठाया है, जो उनका काम ही नहीं था। वह खुद तो एक सत्य घटना पर फिल्म बनाते हैं और दूसरे देश की सत्य घटना पर आधारित फिल्म को
प्रोपोगंडा बताते हैं। भारत में पहले ही एक वामपंथी लॉबी फिल्म की सत्यता पर सवाल उठाती रही है। लेपिड ने खुद को उस लॉबी के साथ जोड़कर खुद को बेनकाब कर लिया कि उनकी प्रतिक्रिया प्रायोजित थी। यह उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो गया और दूसरे दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उससे तो यह साबित ही हो गया कि वह उस लॉबी के साथ मिले हुए थे जो भारत विरोधी है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स के प्रायोजित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, कथित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस फिल्म को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक तरह से भारत सरकार पर भी टिप्पणी कर दी और फिल्म पर तो टिप्पणी उन्होंने समापन समारोह के भाषण में की ही थी। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की आलोचना की तो अब भारत सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह जांच करवाए कि उन्हें बुलाने वालों में कौन कौन शामिल था, किसने उनका नाम प्रपोज किया था। मोदी सरकार के घोर विरोधी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कश्मीर फाइल्स को झूठ कहा था। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स की खिल्ली उड़ाते हुए यहां तक कहा था कि भाजपा फिल्म के प्रोपेगेंडा में लगी हुई है। अब वही शब्द लेपिड ने इस्तेमाल किए हैं। तो यह मिला जुला खेल लग रहा है और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति विकिपीडिया पर जाकर के लेपिड के विचारों को पढ़ सकता है। वे कश्मीरी मुसलमानों की तरह फिलिस्तीन समर्थक और अपनी ही इजरायली सरकार के विरोधी रहे हैं और अभी भी इजराइल विरोधी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो जिन्होंने लेपिड को बुलाने का फैसला किया और ज्यूरी को अध्यक्ष बनाया, उन्होंने उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं खंगाला? अगर वह भारत में रह रहा होता तो उसकी पहचान निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग के सदस्य के रूप में होती। उसकी पहचान मेल सोरा भास्कर के रूप में की जाती, जिसने सबसे पहले लेपिड के भाषण का ट्वीट किया। फिर सवाल पैदा यही होता है कि लेपिड को जूरी का सदस्य और अध्यक्ष बनाने का फैसला किसने और किसके कहने पर किया? राजनीतिक तौर पर इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उनकी अंतिम सहमति के बिना वामपंथी विचारधारा के लेपिड को नहीं बुलाया जा सकता था। आखिर यह फिल्म फेस्टिवल भारत सरकार और गोवा सरकार की तरफ से प्रायोजित होता है और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनुराग ठाकुर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गोवा सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे बुलाया गया, जिसे ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया, उसने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत सरकार पर उसने कीचड़ उछाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी इस फैसले के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर रविंदर भक्कड़ तो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें तो तुरंत पद से हटा देना चाहिए। फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों में जुटे फिल्म इंडस्ट्री के करण जौहर और फिल्म इंडस्ट्री में रही और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता खुशबू सुंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास समर्थक प्रसून जोशी, प्रियदर्शन और सुजीत सरकार को भी लेपिड को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इस फैसले में वे भी शामिल थे। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि लेपिड ने सिर्फ फिल्म पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, बल्कि भारत सरकार पर टिप्पणी की है। मोदी सरकार को तुरंत निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और इस जांच में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल नहीं करना चाहिए। जांच इसलिए जरूरी है ताकि भारत को बदनाम करने वाली लेफ्ट लॉबी से ब्यूरोक्रेसी में जुड़े हुए लोगों की पहचान हो सके और यह पहचान हो सके कि नाम प्रपोज किसने किया और उसके बाद इसे आगे किस किसने बढ़ाया।
मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।